बैंक के बाहर भारी भीड़, कोई लाइन में खड़ा, कोई गाड़ी पार्क कर रहा है। अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। एक बुजुर्ग महिला शांति देवी जमीन पर गिरी हुई हैं। उनका पुराना कपड़े का बैग फटकर जमीन पर बिखर गया। पासबुक, चेकबुक, कुछ कागजात सब इधर उधर। चारों तरफ लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। गार्ड चिल्लाकर, कहाँ की भिखारन, बार बार आती हो, बैंक के अंदर बैठने की जगह नहीं है। वो फिर से धक्का देता है। शांति देवी कांपते हाथों से फोन निकालती हैं। अंजलि, माँ बोल रही हूँ, बैंक से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अंधेरे कमरे में बैठी अंजलि शर्मा, आंखों में आग। अंजलि गरजते हुए कहती है, माँ, मैं कल आ रही हूँ, अब उन्हें सिखाना होगा कि कपड़ों से इंसान की औकात नहीं तय होती। दिल्ली का नामी प्राइवेट बैंक, अंदर एसी, चमकदार फ्लोर, सूट बूट पहने लोग। शांति देवी, मैली साड़ी, माथे पर पसीना, हाथ में पुराना कपड़े का बैग। शांति देवी धीरे से गार्ड से कहती हैं, बाबू, थोड़ा पैसे निकालने थे। गार्ड शक की निगाहों से देखता है। गार्ड तिरस्कार भरी हंसी हंसता है, तुमने बैंक में पैसे रखे हैं, भिखारन हो क्या? बाहर जाओ, सरकारी बैंक में जाओ। वो अंदर रिसेप्शन पर जाती है। शांति देवी गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, बाबू, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, थोड़ा मदद कर दो। रिसेप्शनिस्ट अहंकार भरे स्वर में कहती है, फॉर्म गलत भरा है, फिर से आना। अरे, इस गंदी साड़ी में आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी मैनेजर आता है, दामी सूट, चेहरे पर घमंड साफ साफ। मैनेजर चिल्लाता है, गार्ड, इस औरत को बाहर निकालो, हमारा बैंक सभ्य लोगों के लिए है। गार्ड आकर जोर से धक्का देता है। शांति देवी जमीन पर गिरती है। पासबुक, चेकबुक सब बिखर जाते हैं। ग्राहक खड़े देखते रहते हैं, कोई मदद नहीं करता। घर लौटकर शांति देवी रोते रोते फोन लगाती हैं। शांति देवी कंपकपाती आवाज में कहती हैं, आज बैंक में बहुत अपमान किया, माँ, धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अंजलि खामोश, फिर लाल आंखों से कहती है, क्या मेरी माँ का अपमान किया? उन्हें नहीं पता किससे पंगा लिया है। माँ, मैं कल आ रही हूँ। अंजलि आईने के सामने खड़ी है, साधारण कपड़े पहने, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प। अगली सुबह शांति देवी और अंजलि साधारण कपड़ों में बैंक पहुंचते हैं। अंजलि विनम्र स्वर में रिसेप्शन पर कहती है, माँ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं। रिसेप्शनिस्ट चिढ़कर कहती है, फिर आ गई ड्रामा करने, गार्ड ने बाहर करो। मैनेजर भी आ जाता है। मैनेजर अहंकारी लहजे में कहता है, 2 दिन से यही तमाशा, ये बैंक भिखारियों के लिए नहीं है, निकालो इन्हें। गार्ड फिर धक्का देने को बढ़ता है, लेकिन इस बार अंजलि चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। अंजलि दृढ़ आवाज में कहती है, 1 इंच भी आगे मत बढ़ना। अंजलि फोन निकालती है। कुछ मिनटों में पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। सायरन बजता है। पूरा बैंक हिल जाता है। एसपी बैंक में घुसते हैं और अंजलि को सलाम करते हैं। एसपी कड़क आवाज में कहते हैं, मैडम, आदेश दीजिए। मैनेजर हैरान। मैनेजर हकलाते हुए, सलाम, इन्हें? अंजलि आगे बढ़ती है। अंजलि गरजते हुए कहती है, मैं आईपीएस ऑफिसर अंजलि शर्मा हूं, और ये महिला मेरी माँ, जिसे तुमने भिखारन समझकर अपमानित किया, धक्का दिया। ये करोड़ों की अकाउंट होल्डर है, लेकिन तुमने देखा सिर्फ गंदी साड़ी। अंजलि पुलिस को आदेश देती है, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, गार्ड, सबको गिरफ्तार करो और बैंक का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड करो। पुलिस हथकड़ी पहनाती है। मैनेजर रोता है, रिसेप्शनिस्ट कांपती है, गार्ड सिर झुकाए खड़ा है। मीडिया लाइव कवरेज कर रही है। अंजलि कैमरे के सामने दृढ़ निर्देश देती है, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती। कपड़ों से किसी को छोटा समझोगे तो अपनी इंसानियत को छोटा करोगे। बैंक के बाहर भीड़ इकट्ठा, लोग तालियां बजा रहे हैं। शांति देवी आंखों में आंसू लिए कहती हैं, मुझे लगा था आम इंसान को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं माँ, आम इंसान ही मेरी ताकत है। आज से कोई कपड़े देखकर इंसान को नहीं आंकेगा।